वेलकम टू देसी पटाखा। दोस्तों, शुक्रवार के वार के दौरान आप लोगों को घर के अंदर एक फोम टास्क मिलेगा। जी हाँ, एक फोम टास्क होने वाला है जिसमें कॉन्टेस्टेंट्स को दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स का नाम लेकर उन्हें बुलाना है और रीज़न बताना है कि उन कॉन्टेस्टेंट्स को ही बुलाना है कि जिनको वो समझते हैं कि वो बहुत अनक्लियर है अपने थॉट्स को लेकर, अपनी बातों को लेकर, एंड दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। वो घर में बहुत अजीब तरीके से रह रहे हैं। रीज़न बताना है कि आपने उनका नाम क्यों लिया है और आपको वो क्यों कंफ्यूज लगते हैं, एंड देन दे हैव टू अप्लाई फोम ऑन देयर फेस। स्प्रे का फोम जो उनके फेस पर लगाना है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सारे कॉन्टेस्टेंट्स ने एक एक करके सब लोगों ने एक दूसरे को बुलाया। प्रियंका ने शालीन को बुलाया और बोला ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है और कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने की भी कोशिश करता है। एंड दैट्स वाई वो बुलाएंगी शालीन को और उनके फेस पर फोम लगाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में शालीन भनौट का नाम जो है ऑलरेडी और भी लोग ले चुके होते हैं, तो शायद शालीन भनौट का गुस्सा बहुत ज़्यादा प्रियंका पर फूटता है और वह झटके से उनका हाथ झटक देते हैं, जिसके बाद प्रियंका और शालीन के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। तो दोस्तों अगला नाम होता है कि अगला नाम MC स्टैन ने जो लिया, MC स्टैन आते हैं फिर, और MC स्टैन जो है वो टीना दत्ता का नाम लेते हैं। जी हाँ, टीना दत्ता का नाम लेते हुए वो बोलते हैं कि ये अपने रिलेशनशिप को लेकर अभी तक क्लियर नहीं है। घर पे जब वापस आई थी एलिमिनेट होकर तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मैं ये करूँगी, मैं जो शालीन है उसे उसका असली चेहरा दिखाऊंगी एंड ऑल। तो ये MC स्टैन का कहना था दैट बहुत ज़्यादा अजीब है यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टीना दत्ता। इसीलिए उसके बाद अब्दू बुलाते हैं शालीन को और ये कहते हैं कि ही डू अ वेरी मच ओवर एक्टिंग, कि शालीन बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं और वो हमेशा टीना रिलेशन के जो दिखाते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, एंड इसीलिए वो शालीन को जो है उनके फेस पे फोम लगाएंगे। तो अब अगला आता है अर्चना का। अर्चना जब आती हैं तो तमाशा तो होता ही है। वो दोनों को बुलाती हैं, यानी कि शालीन और टीना दोनों को बुलाकर कहती हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ये दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग है, कैमरा के लिए बहुत ड्रामा करते हैं, और ये कहकर उनके फेस पर वो फोम लगाती है। वहीं साजिद जो है वो सृजिता का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी को बहुत कंफ्यूजिंग समझते हैं, उन्हें सृजिता समझ नहीं आती है। वहीं सुम्बुल जो है वो शालीन का नाम लेती हैं। सुम्बुल को जब मौका मिलता है वो अपनी भी भड़ास निकालना चाहती हैं, बट जो भी हो सुम्बुल जो है शालीन को बुलाती हैं और कहती हैं कि इनका नेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि ये कब क्या हो जाते हैं ये खुद भी नहीं जानते। वहीं निमृत भी शालीन को बुलाती हैं और कहती हैं कि रियलिटी शो में रियल साइड किधर है समझ नहीं आ रहा, यानी कि रियलिटी शो में आकर शालीन की रियल साइड ही नहीं दिख रही है। वहीं शिव जो है वो भी शालीन को बुलाते हैं, यानी कि सब इस बार जो टारगेट है वो शालीन है। शालीन को बुलाते हैं शिव ठाकरे और कहते हैं पल भर में कुछ, दूसरे पल में कुछ, कभी कुछ हो जाता है, पल में तोला पल में मासा, कभी कुछ बन जाते हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से सारे के सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे को बुलाते हैं। तो वहीं सृजिता की जब बारी आती है तो वो अर्चना को बुलाती है। अर्चना को बुलाकर बोलती है कि इसका कुछ भरोसा नहीं है कि ये क्या कब बन जाएगी, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। और उसके बाद वो बुलाती है सुम्बुल को और सुम्बुल को बुलाकर कहती है कि पहले ये बहुत चर्पी और बबली अच्छी लड़की थी, लेकिन अब वो सुम्बुल गायब हो चुकी है जो सुम्बुल मैंने स्टार्टिंग में देखी थी। वहीं साजिद जो है वो सृजिता को तो बुलाते ही हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ एंटायर टास्क। क्या कहेंगे आप? हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।